रेडी आवाज़ लेफ्ट में और दूसरे वाले ठीक है इंस्पेक्टर थोड़ा लेफ्ट आइए डॉक्टर साहब लेफ्ट आइए अरे सर आपके दो सामने राइट आइए आपके हाँ थोड़ा आगे जाइए बस रेडी साइलेंस मेगा को तो सामने से सत्ता काटने मिलेगा रोल खाली का टी-शर्ट से काटो ये लेग कटो ये लेग रेडी आप थोड़ा देखा भी आपकी सत्ता चल के आएगी रेडी साइलेंस ओके अभी भी थोड़ा पीछे ही रहना मेरा माइक ठीक से लगा अभी लीजिए भी केबल दिख रहा है। इसे तो नहीं सामने से उधर शिफ्ट आप माइक लगा लो लेफ्ट में शिफ्ट करना ना जीरा आलू लेफ्ट साइड मजा अरे कोई पानी मेरे उधर देख रहे रोल साइलेंट रोलिंग रोल एक्शन सत्ता बोलता आप कर गई रोलिंग एक्शन हमें आयशा जी का कॉल आया था। उनका कहना था कि वो हॉस्पिटल में वापस आना चाहती है, यहाँ नहीं रहना चाहती। हाँ देखा आप लोगों ने सब चल के आ गई है मेरा थोड़ा पीछे जाइए मेरा थोड़ा पीछे हाँ वो चल के आ गई हाँ रोलिंग सॉरी हाँ उनके हाथ से सत्ता की रोलिंग रेडी सर? रोलिंग अब वही मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब मैं भी ये सोचता कुछ गड़बड़ है एक्चुअली में आपको मैंने नहीं बोला ऐसे नहीं बोला था वो बोलती है कि मैंने नहीं बोला फिर आप लोग बोलते जाएगा ऐसे डॉक्टर सॉरी अरे यहाँ पे आ जाइए ऑलरेडी हाँ रेडी भैया चलिए क्या आप बोलना है ना मुझे हाँ एक सेकंड रुकिए बोलिए ये लोग उठ के जाएंगे खाली वो चंद्रा आपका क्या उसका ना रोल सत्ता में फिक्स करना है कुछ भी नहीं करना रोलिंग हाल से इनको देख रहे आप रोलिंग एक्शन सत्ता को दिखाना भी बिल्कुल मूवमेंट मत करो और ये मैंने बोला सत्ता बोलिए इन्हें मैंने बुलाया रोल दूसरा कैमरा ये क्या है आशा हमें आयशा जी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल में वापस आना चाहती है, यहाँ नहीं रहना चाहती। तो यही बोल देंगे तो मैं थोड़ी बोलूंगी फिर नहीं इन्होंने बोला आई नो मुझे क्या ऐसा इन्होंने बताया कि इनका बोला है इसलिए हम लोग आए तो आपने बोला कि डॉक्टर साहब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैंने ही तो बोला कि मैंने बोला ऐसा पूछिएगा ये क्या है रोल रोलिंग मेरी लाइन से ले लो रोलिंग रोल नहीं दिखा रोल रोलिंग एक्शन इन्हें मैंने बुलाया है ये सब क्या है आशा हमें आयशा जी का कॉल आया था। उनका कहना था कि वो हॉस्पिटल में वापस आना चाहती है, यहाँ नहीं रहना चाहती। सॉरी मैंने आप सब लोगों को फिर से तकलीफ दी आई एम सॉरी डॉक्टर मुझे लगा था कि हॉस्पिटल से अच्छा है कि मैं अपने घर में रहूं अपने लोगों के साथ कि हाँ मुझे सर रेडी मुझे लगा कि हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने घर में रहूं अपने लोगों के साथ उनके प्यार से शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तो माहौल हॉस्पिटल से भी बदतर है हर एक इंसान इस घर में मुझे नफरत की नज़रों से देखता है मैं कुछ भी करूँ कुछ भी बोलूँ उस पर इस तरह से सवाल उठते हैं जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ मुझ पर शक किया जाता है हर बात पे शक किया जाता है जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ ढोंगी हूँ ढोंग कर रही हूँ आई एम सॉरी ऐसे माहौल में तो मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय खराब ही हो जाएगी बहुत तकलीफ में प्लीज मुझे समझ कुछ फेस तो देख सके हाँ ठीक है मैं बहुत तकलीफ में हूँ डॉक्टर प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए इस घर में जहाँ सब लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं उनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती ऐसी बात नहीं है कि मैं ठीक नहीं हो सकती मुझे मालूम है
कहाँ है वाज? सामने 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 इधर को। क्या बोला मैंने आपको? इधर को कहीं है मतलब? हाँ डायरेक्ट करके पीछे इशारा कीजिए। Okay. सामने आइए। रोलिंग एक्शन। ऐसी बात नहीं है कि मैं ठीक नहीं हो सकती। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ, जैसे कि वो वाज, मेरी ज्वेलरी और भी बहुत सी चीज़ें जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, या इनसे रिलेटेड कुछ बात तो हुई थी जो मुझे ठीक तरह से याद नहीं आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ पर मुझे याद नहीं आ पाती, और ऊपर से मेरे घर वालों की मुझसे पूछताछ, मुझसे बुरा व्यवहार, हर वक्त इतने बुरे तरीके से बिहेव करते हैं कि कुछ याद भी आ रहा हो तो भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ होती है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि मैं भी ठीक होना चाहती हूँ। एक बार सोच के देखिए, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है या क्या गलत किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोग मुझसे कह रहे हैं, मैं मानती हूँ कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ, रोज़ मांगती हूँ, लेकिन ये लोग रोज़ मुझे मुजरिम ठहराने से हटते नहीं हैं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। आगे जाओ ना, ऑर्डर। तो लास्ट की कुछ लाइनें ऐसे दी गई सर, हम आ गया बच्चे पर मतलब गिड़गिड़ाने वाले से नहीं होते, तो ये भेज दिया मतलब सबके सामने बैठा करो ना, तो अब यहाँ आया कहीं जाएगा। ये रेडी साइलेंस। लास्ट की दो चार लाइन लीजिए। रोल। लास्ट की क्या है दूसरा लाइन? मैं हमेशा से इनके लिए हाँ ठीक है। हाँ रोल। आगे बढ़ के शुरू करते हैं, रोना आ रहा है ऐसा Ready. रोल। रोलिंग रोलिंग साइलेंस एक्शन। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं हमेशा आगे बढ़कर इन सब के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ, और ये लोग जहाँ इन्हें मेरी मदद करनी चाहिए वहाँ पर पीछे हट जाते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती डॉक्टर, प्लीज मुझे यहाँ ले जाइए। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बहुत शांत हो जाओ तकलीफ हो रही है। प्लीज, मुझे माफ कर। आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ पर एकदम कंफर्टेबल रहोगी, प्लीज। झूठ बोल रही हो तुम, क्या मैं जानती नहीं हूँ? पहले भी बहुत बार ये सब बातें तुम मुझसे कर चुकी हो, उसके बाद अपने पति के साथ मिलकर फिर मेरे अगेंस्ट बोलती हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। आरती को फोन कर रही थी ना, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं देख नहीं रही। क्या? हाँ ये आरती। ये लोग मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब ये आरती है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसे? क्या मतलब है इन सब का? अच्छा अब लाइन तो लाइन से रोलिंग हाले तो थोड़ा पीछे रोलिंग। अरे टारगेट है सर। इतना रेडी रोलिंग ये सवाल लाइक करते आ जाते हैं। रेडी रोलिंग इमोशनल एक्शन। इतना बड़ा झूठ आप मेरे सामने बोल रहे हैं? ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती। Sorry. चलिए आप ब्रेक आप रोल Ready. रोलिंग रोलिंग सीरियसली एक्शन। इतना बड़ा जल्दी सर रोल क्यों देता नहीं है? नहीं नहीं देना नहीं देता? नहीं मुझे बोलने दे। ओके रोलिंग कर रहा है रोलिंग तू आंखें बंद कर ले, तेरा फेस भी नहीं आएगा। मैं रोल एक्शन। इतना बड़ा झूठ आप मेरे सामने बोल रहे हैं? ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती। मेरी बहन वो बहू मेरे जैसी दिखती है, और वो तो बहुत ही मासूम सी है, बहुत ही प्यारी सी, और वो यहाँ है भी नहीं, बहुत दूर है यहाँ से। डॉक्टर साहब कहाँ रखा आपने? मैंने उससे कहाँ रखा है ऐसा कुछ है ना? कहाँ रखा है आपने? मेरी तो हो गई। आपके डॉक्टर साहब आपके लाइन सिर्फ आपके लाइन कहाँ रखा आपने? ठीक है लाइन हो गया। ओके सर ऑर्डर। रोल डॉक्टर साहब थोड़ा पीछे। रोलिंग एक्शन। कहाँ रखा है आपने उन्हें?
शिखा जी का ये ठीक कर, रात्रि जी का ये ठीक कर, क्या ये ठीक करेंगे? क्या आप क्या बोल रहे हो लेकिन डॉक्टर साहब हमने पूछा इस तरह की क्या ये ठीक कर रही हैं? मानव को पूछो या शिखा जी को, कहाँ रखा है आपने उन्हें? मैडम क्या ये सही कह रही है? जी ठीक है। आयशा जी, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, आप जाकर उसमें बैठिए, मैं आता हूँ। मेरा घूम जाइए सीधा। डॉक्टर साहब ये रिकवर कर पाएंगे? नहीं, खाली सर आगे मत जाइए, पीछे आइए। हाँ बस आगे मत जाइए, ये अरे लोग मेरा घूम जाइए पूरा 17 किलो हो जाइए, बस ये हो जाइए, हाँ ये हो जाइए रोल। डॉक्टर साहब आपके लिए हाँ, और सुधीर सर फैशन आप लोग फिक्र मत कीजिए, उनके कुछ टेस्ट लेने हैं हॉस्पिटल में, और मुझे कोर्ट से ये भी सलाह लेनी होगी कि जो पेशेंट अपने घर में नहीं रहना चाहता, तो क्या कानून उसके लिए कुछ रास्ता दिखाता है कि वो हम उन्हें हॉस्पिटल में रख सकते हैं या कहाँ रख सकते हैं, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है? डॉक्टर साहब इन्हें कितना समय लगेगा रिकवर करने के? ये तो फिलहाल मैं नहीं बता सकता। मैंने आप लोगों से कहा था कि उन्हें और कोई स्ट्रेस मत देना, लेकिन आप लोग ये संभाल नहीं पाए, और अब उनका मेंटल स्टेट इस तरह से ख़राब हो चुका है कि पता नहीं इनकी मेमोरी वापस कभी आएगी या नहीं। बस आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि इनकी याददाश्त हमेशा के लिए ना चली जाए। अच्छा, आ जाइए। आपको देख के बात करूँ या इधर? कैमरा का हाँ। ओके, सीन के बारे में बताइए मैम। सीन ये है कि आरती और रघु, आरती मतलब मैं यानी कि शिखा, हम लोग सब बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, और आयशा अब फिर से हमें परेशान करना चाहती है, तो वो कहती है कि अब हम कि वो अब इस घर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि अपेरेंटली हम उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, और हम सब बहुत अपसेट हैं, और उससे पहले कि कुछ हो पुलिस और डॉक्टर उसे यहाँ से ले जाते हैं। उनकी कोई इसमें प्लान है, कोई षड्यंत्र है कि आपको तकलीफ़ देना, घर वालों को तकलीफ़ देने के लिए? देखिए, आयशा तो आयशा है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती है कि मैं क्या गलत करूं, किस तरह दूसरों की ज़िंदगी हराम करूं, तो वो इसके पीछे उसका क्या मकसद है ये तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। बट जहाँ तक हम सब आयशा को जानते हैं, मुझे लगता है हाँ, उसका कोई ना कोई मकसद तो है परिवार वालों को परेशान करने का। क्या आपको लगता है कि उनकी आदत सच में चली गई है या वो एक्टिंग कर रही है? ये भी शो देखकर आपको पता चलेगा। अब तो ये हम रिवील नहीं कर सकते कि ये नाटक कर रही है या सच बोल रही है। जहाँ तक मैं आरती उसकी बहन का सवाल है, मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि वो सच बोल रही है, क्योंकि आरती तो हर एक चीज़ बिलीव कर लेती है, और उसके लिए उसकी आयशा दीदी और करण भैया सब कुछ है, तो उसको तो लगता है सच में उसकी याददाश्त चली गई है, जिसकी वजह से आरती उसको रोकने की भी कोशिश करती है, बट वो रुकती नहीं। घर में कैसा माहौल है? उनकी याददाश्त चली गई है तो क्या उनको सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग? जी, शुरू में तो सब क्योंकि उन्होंने इतना सबको परेशान किया, तो शुरू में तो सबको यही लगता है कि वो झूठ बोल रही है और नाटक कर रही है, तो सब उनके बहुत खिलाफ़ हैं। रघु जी उनके बहुत खिलाफ़ हैं, और मानव जी उनके बहुत खिलाफ़ हैं। मुझे लगता है कि नहीं, शायद हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। हमेशा जो इंसान बुरा होता है, ज़रूरी नहीं कि इस बार भी वो बुराई करे, एक और मौका दो तो शायद बदलाव हो सके। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आप सब ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सराहा, आगे भी हमें प्यार देते रहिए, चाहे ये शो हो या कोई भी शो हो। थैंक यू।